गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व लिंग वचन कारक नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लिंग नामक पाठ का अध्ययन किया है। आइए आज हम लोग वचन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बोली। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों बोली या कथन। लेकिन हिंदी भाषा में यानी कि हिंदी व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो वचन का मतलब होता है नंबर अर्थात संख्या, अर्थात जिससे किसी एक या अनेक का बोध होता है, उस संख्या की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या अन्य विकारी शब्दों की, संज्ञा या अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं वचन। अब यहाँ पे बच्चों अन्य विकारी शब्द आप लोग को पहले ही पता होगा कि विकारी अर्थात जिन शब्दों में किसी तरह का विकार अर्थात परिवर्तन हो उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सभी विकारी होते हैं और इनके शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चों, आप लोग को पता होगा कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी भाषा में वचन जो है सिर्फ 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन बच्चों अर्थात जिससे किसी एक वस्तु का बोध होता हो। जैसे ये मेरे हाथ में ये पेन है, ये यानी कि एक का बोध करा रहा है, ये बोर्ड एक का बोध करा रहा है। लेकिन बहुवचन में अनेक का बोध होता है, यानी कि हमारे पास इस तरह से और कई पेनें होती, वो बहुवचन की श्रेणी में आती। तो बच्चों वचन यानी कि एक वचन अर्थात किसी एक वस्तु एक व्यक्ति का बोध कराता है और बहुवचन अनेक वस्तु और अनेक व्यक्तियों का बोध कराते हैं। तो बच्चों आइए वचन की पहचान हम कैसे करें बच्चों की एक वचन है या बहुवचन। तो इसके आधार पे देखिए हम वचन की पहचान 2 तरीके से करते हैं, एक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम द्वारा। और दूसरा है क्रिया के द्वारा, यानी कि वो कोई भी वाक्य या कोई भी वाक्य में जो शब्द है वो एक वचन का बोध करा रहा है या फिर बहुवचन का, इसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे देखिए संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। जैसे पहला देखिए ये संज्ञा के आज दुकान बंद है। तो बच्चों यहाँ पे ये दुकान जो है एक संज्ञा शब्द है और एक दुकान बंद है, इसका बोध ये करा रहा है कि आज दुकान बंद है, यानी कि कोई एक दुकान की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि ये वाक्य जो है एक वचन का बोध करा रहा है। लेकिन दूसरा वाक्य पे देखिए कि आज दुकानें बंद हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरा वाक्य क्या कह रहा है कि आज दुकानें बंद हैं। और इससे क्या बोध हो रहा है? इससे ये बोध हो रहा है कि यहाँ पे ये दुकानें शब्द ये भी संज्ञा शब्द है, लेकिन ये जो है कई दुकानों के बारे में बता रहा है, इसलिए ये जो है बहुवचन वाला वाक्य यह है। दुकान यानी कि किसी एक दुकान की बात हो रही है और दुकानें यानी कि यहाँ पे कई दुकान की बात की जा रही है। तो इस तरह से संज्ञा के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई भी वाक्य एक वचन है या फिर बहुवचन। अब दूसरा देखिए सर्वनाम के द्वारा। तो सर्वनाम के द्वारा बच्चे देखिए कि वह सो रहा है, वह किसी एक बच्चे की बात हो रही है, किसी एक लड़के की बात हो रही है कि वह सो रहा है, लेकिन वे सो रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस चेंज हो गया है, वाक्य बिल्कुल परिवर्तित है। यहाँ पे देखिए वे यानी कि कई बच्चों की बात हो रही है, कई लड़कों की बात हो रही है कि वे सो रहे हैं। यहाँ पे वे के माध्यम से पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए वह बच्चों, वह के माध्यम, वह एक सर्वनाम शब्द है जिसके माध्यम से पता चल रहा है कि एक लड़का सो रहा है, यानी कि एक बच्चा सो रहा है। लेकिन वे ये भी एक सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे इस शब्द से पता चल रहा है कि
बहुत सारे बच्चे या लड़के सो रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, क्रिया के द्वारा, यानी कि अभी तो मैंने बताया आपको कि संज्ञा के द्वारा और सर्वनाम के द्वारा किस तरह से हम वचन का पहचान कर सकते हैं कि कोई भी वाक्य एक वचन है या बहुवचन है, इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, क्रिया के द्वारा, तो साधु तपस्या कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, साधु तपस्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए रहा से है, रहा क्रिया शब्द है, तो रहा है यानी कि किसी एक साधु की बात की जा रही है, अर्थात यह वाक्य एक वचन का बोध करा रहा है। दूसरा है वाक्य देखिए कि साधु तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रहे हैं, यानी कि रहे मतलब कई साधुओं की बात हो रही है, एक साधु तपस्या नहीं कर रहा, कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए बहुवचन का प्रतीत हो रहा है इस वाक्य से, कर रही हैं। रहा है यानी कि किसी एक साधु की बात हो रही है, लेकिन जब हम किसी वाक्य में यह पढ़ते हैं कि वह साधु तपस्या कर रहे हैं, यानी कि कई साधुओं की बात यहाँ पे की जा रही है। दूसरा वाक्य देखिए कि शोर सुनकर चोर भाग गया। शोर सुनकर चोर भाग गया। यहाँ पे देखिए बच्चों, शोर सुनकर यानी कि कोई एक चोर की बात की जा रही है कि कोई एक चोर शोर सुना और वो भाग गया। लेकिन दूसरा वाक्य इसी तरह से देखिए कि शोर सुनकर चोर भाग गए। चोर भाग गए, यहाँ पे देखिए गया और गए बच्चों। यहाँ पे देखिए गया यानी कि किसी एक चोर की बात की जा रही है, और गए यानी कि कई चोरों की बात की जा रही है। तो बच्चों इस तरह से कोई भी वाक्य में जो शब्द है वो एक का बोध करा रहे हैं या बहुवचन का बोध करा रहे हैं, इससे आप लोग पहचान कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा से भी पहचान कर सकते हैं, आप क्रिया के द्वारा से भी पहचान कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों कि एक वचन को बहुवचन बनाने के नियम, यानी कि किसी भी शब्द को जो एक वचन में होता है उसे हम किस तरह से बहुवचन में परिवर्तित करेंगे, उसके कुछ नियम यहाँ पे दिए गए बच्चों। आइए देखते हैं। क्या देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगा करके। आकारांत और आकारांत तो आप लोग बच्चों जानते होंगे, यानी कि जिस शब्द के अंत में आ होता है उसे हम कहते हैं आकारांत, और जिस शब्द के अंत में आ नहीं होता उसे हम कहते हैं आकारांत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा कि आकारांत पुल्लिंग शब्द। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आकारांत के साथ साथ वो शब्द पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग नहीं। वे शब्द यानी कि जो आकारांत, जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं वह आकारांत होने के साथ साथ पुल्लिंग भी हो। तो यहाँ पे कह रहा कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में यदि आ है तो उसके स्थान पर हम ए लगा करके किसी भी शब्द को हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चा, बच्चा यानी कि आ का मात्रा इसमें लगा है, यानी कि यह एक आकारांत शब्द है। तो इस तरह से इस बच्चा के शब्द में हम ए लगा देंगे तो हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक वचन से बहुवचन में वह शब्द परिवर्तित हो गया है। दूसरा देखिए चीता, यहाँ पर भी देखिए बच्चों आ की मात्रा लगा है, आकारांत शब्द है। तो इस तरह से इसमें भी हम आकारांत यानी कि आ हटा करके ए लगा देंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा चीते। यहाँ पर ये भी एक वचन से परिवर्तित होकर के बहुवचन में बदल गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए घोड़ा, ये भी आकारांत शब्द है। इस तरह से भी हम ए लगा करके घोड़ा का हम घोड़े में परिवर्तित कर सकते हैं। छाता, यह भी देखिए आ का मात्रा लगा है, यानी कि यह भी एक आकारांत शब्द है। तो इसमें भी हम लोग ए लगा करके छाता से हम लोग छाते कर सकते हैं। बगीचा देखिए, यहाँ पर भी देखिए बच्चों आकारांत शब्द लगा है, यानी कि आ का मात्रा इसमें है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम आ के स्थान पर हम ए लगा देंगे तो इस तरह से यह शब्द भी एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। उसी तरह से बच्चों सपना है, ये भी आकारांत है शब्द है। तो यहाँ पर भी हम सपना का हम सपने में परिवर्तित करके इसको इस तरह से हम इसका भी वचन बदल सकते हैं। आगे बच्चों घंटा, ये भी एक शब्द है
जो कि एक वचन है। अब इसको हम बहुवचन बनाने के लिए हम आ के स्थान पर हम ए लगा देंगे, तो इस तरह से यह शब्द भी घंटा से घंटे में परिवर्तित होकर के अर्थात एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। आइए अब दूसरा नियम देखते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, अभी मैंने कहा आकारांत पुल्लिंग, अब यहाँ पे है आकारांत स्त्रीलिंग, यानी कि वे शब्द जो आकारांत के साथ साथ स्त्रीलिंग हो उन्हें हम कैसे एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आ को ए में बदलना है। आ जो है यहाँ पे आकारांत शब्द को ए में बदलना है। जैसे देखिए यहाँ पे सीमा, यहाँ पे आ का मात्रा लगा है, यह एक आकारांत शब्द है। अब उसमें हम ए लगा देंगे तो हो गया सीमाएं। तो इस तरह से यह जो है एक वचन से बहुवचन में बदल गया। उसी तरह देखिए जो कथा, यह स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे आ का मात्रा लगा है, यानी कि यह एक आकारांत शब्द है। अब इस कथा शब्द में हम ए लगा देंगे तो हो जाएगा कथाएं। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन में कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द बदला जा सकता है। उसी तरह से बच्चों ये माला है, माला भी एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ पे इसे हम माला से हम ए लगा करके मालाएं में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से यह भी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों लता है, ये भी एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें भी हम ए लगा करके लता से हम लोग लताएं बना सकते हैं। आगे देखिए बच्चों कन्या, यहाँ पर भी देखिए आ का मात्रा है, यह भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से इसमें भी हम ए लगा करके कथा से कथाएं, इस तरह से हम इस शब्द को बदल सकते हैं और यह भी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा बच्चों नेक्स्ट है बाधा। यहाँ पर भी देखिए बाधा बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसे भी हम बाधा से ए लगा करके बाधाएं कर सकते हैं और इस तरह से हम इसे भी एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। आगे देखते बच्चों कि कौन से नियम है। तो इकारांत तथा ईकारांत के अंत में इया लगा करके, इकारांत बच्चों यानी कि जिस शब्द में छोटी की मात्रा लगा हो, और ईकारांत मतलब जिसमें बड़ी ई लगा हो, तो इसके अंत में वो हटा करके हम जो है इया प्रत्यय लगा देंगे। तो इस तरह से वह जो है एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इकारांत यानी कि जहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे देखिए जिस शब्द में छोटी ई का मात्रा लगा हो तो वह समझ लीजिए इकारांत है। तो यहाँ पे देखिए जाति में छोटी ई की मात्रा लगा है, तो इस तरह से हम इसमें इया प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा जातियां। तो इस तरह से हम लोग इसको एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। उसी तरह से बच्चों तिथि है, यहाँ पर भी देखिए इकारांत यानी कि छोटी ई मात्रा वाले शब्द हैं, इसमें भी हम लोग इया प्रत्यय लगा करके तो तिथियां हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों लिपि है, लिपि में भी ये इकारांत शब्द है, तो इस तरह से इसमें भी हम इया प्रत्यय लगा करके लिपि से लिपियां कर सकते हैं। ये भी हम एक वचन से बहुवचन में इसको हम बदल सकते हैं। आगे बच्चों नारी से नारियां, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आ गया ईकारांत यानी कि बड़ी की मात्रा वाले शब्द आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नारी, नारी में बड़ी ई लगा बच्चों। अब इससे हम भी नारी से हम नारियां कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ जो हम इस पे इया प्रत्यय लगाएंगे तो बड़े की मात्रा हट जाएगा और ये इया प्रत्यय यहाँ पर लग करके नारियां हो जाएगा। उसी तरह से कहानी है बच्चों, कहानी से कहानियां, हम ये बड़ी की मात्रा जो वहां से हटा देंगे और इया प्रत्यय यानी कि इया लगा करके कहानियां हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से टोपी है बच्चों, तो टोपी में भी हम जो इकारांत शब्द है यानी कि बड़ी की मात्रा वाले शब्द वो हैं, तो उसमें भी हम ई की मात्रा हटा करके इया प्रत्यय लगा देंगे। तो इस तरह से वह शब्द भी एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। आगे देखते बच्चों कि इया के स्थान पर इया लगा करके
किस तरह से हम किसी भी शब्द को हम लोग बदल सकते हैं, यहाँ एक वचन से बहुवचन में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, या किस स्थान पे इया लगा करके। जैसे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे गुड़िया, किसी एक गुड़िया की बात की जा रही है, लेकिन जब वहीं पे हम लोग यहाँ प्रत्यय लगा देंगे अर्थात चंद्र बिंदु लगा देंगे, इस तरह से यहाँ लगा देंगे तो वो हो जाएगा गुड़िया, और इस तरह से वह एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। उसी तरह से देखिए बिटिया है तो बिटियां लगा देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा, यानी कि चंद्र बिंदु लगा करके हम अगर आप देखेंगे प्रत्यय कोई भी बच्चों यहाँ पे छोटी की मात्रा है, ठीक है, तो वो समझ लीजिए ये ई जो यहाँ पर देखिए ई यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ है, यहाँ पे लग गया, ये चंद्र बिंदु लग गया, तो आप इस तरह से ऑलरेडी वहां पे समझ लीजिए गुड़िया यहाँ पे से शब्द है, सिर्फ चंद्र बिंदु लगा करके भी आप लोग बदल सकते हैं। आप लोग सबसे आसान तरीका होगा आप लोग को कि जहाँ पे या प्रत्यय लगा हो उसके ऊपर आप लोग चंद्र बिंदु लगा दीजिए, तो एक वचन से वह शब्द जो है बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे बिटिया है तो बिटिया की जगह पे हम यहाँ चंद्र बिंदु लगा देंगे तो बिटियां हो जाएगा। तो इस तरह से यह बिटियां शब्द जो है बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। खटिया है बच्चों, तो अगर हम इस पे यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो यह जो है बहुवचन के रूप में बदल जाएगा। उसी तरह से चूहिया बच्चों, तो चूहिया कर देंगे तो हम ये बहुवचन हो जाएगा, यानी कि चंद्र बिंदु लगा देंगे। बगिया है तो बंगिया कर करके यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये भी जो है बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। और पुड़िया शब्द है, यहाँ पर भी हम इसको अगर बहुवचन लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे तो इस तरह से यह शब्द भी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखते बच्चों कि एक वचन संज्ञा के साथ, यानी कि जब भी एक वचन अगर कोई संज्ञा रहेगा तो उसके साथ हम कौन सा शब्द लगाएंगे कि वह जो है बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो बच्चों इसके साथ कुछ शब्द हम लगा सकते हैं, जैसे लोग, जन, वर्ग, समूह, वृंद। इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग करके हम किसी भी शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे गरीब, गरीब बच्चों एक शब्द है, उसमें हम लोग जोड़ दिए तो हो गया गरीब लोग। यहाँ पे गरीब एक वचन का शब्द है, लेकिन जब लोग जुड़ गया तो इस तरह से गरीब लोग यानी कि बहुवचन के रूप में वह परिवर्तित हो गया। उसी तरह से कवि, एक कवि की बात हो रही है, लेकिन जब गढ़ उसमें लग जाएगा तो कवि गढ़ हो जाएगा। तो इस तरह से यह शब्द भी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गया। उसी तरह से बच्चों प्रजा, जन, यहाँ पे प्रजा के साथ जन लग गया, यह भी शब्द जो है बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर पक्षी, वृंद, यहाँ पे पक्षी के साथ वृंद लग गया, तो इस तरह से यह जो है एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसे और सारे बहुत शब्द हैं बच्चों, जैसे छात्रगण, नेतागण, तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे हम इन शब्दों का प्रयोग करके किसी भी शब्द को हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। आगे देखते बच्चों कि बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमेशा सिर्फ बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका एक वचन नहीं होता है। बच्चों वे देखिए वे शब्द हैं आंसू, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, होश, लोग, श्रोता। तो बच्चों ये वे शब्द हैं कि जो सदैव बहुवचन में ही इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका एक वचन नहीं होता है। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, आंसू, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, होश, लोग और श्रोता। उसी तरह से बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। देखिए वे शब्द हैं सत्य, पुलिस, भीड़, वर्षा, दूध। तो बच्चों ये वे शब्द हैं कि जिनका हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, इनका हम लोग बहुवचन नहीं कर सकते, अर्थात इनको हम किसी भी वचन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए कुछ संज्ञा शब्द
बच्चों कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें यदि अगर ने को से परसर्ग लगा है, यानी कि जैसे बच्चे ने खाना खाया, यहाँ पे देखिए बच्चे यानी कि एक संज्ञा शब्द है, उसमें ने परसर्ग यानी कि ने कारक चिन्ह लगा है। तो इस तरह से बच्चे ने खाना खाया। अब इसको अगर हमें इस वाक्य को बहुवचन में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चों सबसे आसान तरीका कि उसमें हम इस बच्चे यानी कि संज्ञा शब्द में हम ओ लगा करके हम इस तरह से बहुवचन बना सकते हैं इसका। जैसे अब यहाँ पे देखिए बच्चे का हम लोग बच्चों, यहाँ पे ओ का मात्रा लगा दिए हैं और यहाँ पे देखिए बिंदी दे दिए हैं, अनुस्वार लगा दिए हैं अनुनाद से। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे से बच्चों में परिवर्तित लिखेंगे, बच्चों ने खाना खाया। बच्चों ने खाना खाया। तो इस तरह से हम किसी भी शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। बच्चों आप लोगों का ये लेसन यानी कि वचन नामक पाठ जो कंप्लीट हुआ, कल मैं आप लोगों को इसका अभ्यास कार्य बता दूंगी। अभी मैंने जितने भी नियम यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है, ये सभी नियम आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसके पहले मैंने जितने भी नियम बताए हैं कि एक वचन से बहुवचन में किन किन शब्दों को बदल सकते हैं, कम से कम हर नियम का आप लोग 10-10 शब्द लेंगे और उसका एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। ये तो बड़ा ध्यान से सुन लीजिए बच्चों कि जितने भी मैंने यहाँ पे नियम बताए हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने में किस तरह से किन नियमों का हम लोग पालन करते हैं और मैंने आप लोगों को नियम बताए हैं, उसी नियम को ध्यान में रख करके आप लोग ऐसे 10 शब्द लीजिएगा और उस नियम को ध्यान में रखते हुए उस 10 शब्द को बदल के यानी कि बहुवचन के रूप में परिवर्तित करके आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।